श्रोता बंधु, भगवान जब परम हितैषियों को लेकर के द्वारका में बस गए थे, एक कुंदनपुर के राजा थे भीष्मक महाराज। ललाने के जाए बंदी कर ले। भीष्मक महाराज थे, उनके 5 लड़के थे और एक लड़की थी रुक्मणी। और जब रुक्मणी विवाह के योग्य हुई, राजा ने की बेटा बेटी का विवाह कर दो। एक बात सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लड़की का विवाह कर देना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है, आज के समाज में बाई ज्यादा टालते हैं कि ब्याह अगली साल कर देंगे, 4 साल जिद्दो बीघा बेनामा और करवा लें, फिर सोचते हैं अब की बार मकान और बनवा ले, ब्याह तब कर देंगे। बिल्कुल गलत। सब काम छोड़ के बेटी का विवाह कर देना चाहिए जब बेटी विवाह के योग्य होता। श्रोता बंधु, तो आज रुकम से कही बेटा बरना ढूंढो। पिताजी तुमने ढूंढो कोई? हाँ बेटा, हमें तो छोटे पे नारद जी बता गए, तो अब हमने नजर की है, तो हमारी बेटी लाग बरना द्वारका के कृष्ण। जो कृष्ण को नाम सुनो, रुकम की भौं चढ़ गई दोनों। पिताजी तुम्हें जो अंदाज है कि हम राजा हैं और बुक वाला है, हमारी बराबर को है, तो फिर लल्ला तुमने कोई लड़का देखो है? हाँ हमने देखो है। बराबर को देखो, राजा देखो है, तो तुम ही बता दो। तो आज रुकम अपनी बहन को बरना बता रहा है। कौन सा? अरे शिशुपाल चंदेरी जानते तो हैं, पर बे तो चाहे सारे उल्टो है ब्याह। बिल्कुल ना, साले तो हैं लेकिन राजा तो हैं। हम उनके यहाँ जाएं तो बेचीजा कह दें, बे हमारे जाएंगे तो हम कह दें ये बेटा ब्याह उल्टो है। बिल्कुल ना, नीचे उतरो। तब याद सकरा शिषपाल के लिए, और शिषपाल ने जो चिट्ठी पढ़ी, अरे भगवान मेरे से जीजा सवकाऊ क्यों है? कैसी उनकी सोने सी बहने ताको ब्याह मेता है, पर दिमाग में झटका लगा ब्याह उल्टो है, मारो जा सकते हो। और ब्याह मारा तो प्रधान जी काम काम है, तुमने बहू देखे होंगे खूब, मात कितनी चतुराई थे। और सही बात तो जे काउते लड़ाई माने तो ताको ब्याह जल्दी करवावे, लड़ाई माने तो ब्याह करवावे, पर ऐसा हो तो आए काउ गरीब आदमी के लड़का के ब्याह आए, दरवाजे पे आ गए, चाय पी रहे, सुबह ब्याह मारा, चंदे खरंजा बटाड़े गए। अब लड़का के बाप के तो पेट में आग लग गई कि दुश्मनों आएगो काउ लोग जिन माने कैसे। सो एकदम हौले से ना सुस्त पर के लड़का बाप गई कि बोरे राम राम के राम राम भैया, तुम्हें मालूम है वो कि गवर्नमेंट ने का नियम लिखा दो है? का लिखा दो है कि लखनऊ ते आदेश है वो 50 रुपया पूछ लगाई टैक्स की, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, चाहे घोड़ी हो, 50 रुपया पूछ। वो पीछे थी गई के बोरे तुम्हें क्या चिंता है, न तुम पे पूछे ना हम पे पूछे, देख हम पे तो कोई का ले हो है वो काम। तो ध्यान रखना, आज शिषपाल के मन में शंका भई के ब्याह उल्टो है,
सो 2 दिन पहले ही परना बन के कंकन बांध के मोह धर के कुंदनपुर में आगे दरवाजे पहुंच जाएंगे तो ना कोई लौटा दे। अब रुक्मणी की भाभी ने कही, ओ लली चल बेटा हल्दी चढ़वाइए ने, हल्दी चढ़वाओ। काहे को ये पागल बरात आएगी दरवाजे पे। तो रुक्मणी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी अपनी भाभी से। क्या कही है? अरे भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, अरे भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, सो भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई। कौन दे सके बेहे राजा, कौन दे सके बे राजा, अब हो तू नहीं घर ताजा, गायब हो तुयो नहीं घर काजा। काकिया राज दुहाई, भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, अरे काकिया राजा दुहाई, सो भाभी मेरी कहां पे होत सगाई, कहां पे भैया सगाई, सो भाभी मेरी। ए भाभी मेरे बरना बन के आए वे कहां के राजा हैं? ए रुक्मणी की भाभी मुस्कुरा के बोल रही है। कहा बोली? काहे तू कर रही हाय हाय दैया, काय को करी रही हाय हाय दैया, मेरो पति मेरो ए भैया, तेरा पति मेरा है भैया। चंदेरी राज दुहाई, भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, अरे चंदेली राजा दुहाई, सो भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, कहां पे होत सगाई, सो भाभी मेरी। ओ लली त्यो बरना बन के ना आओ मेरा भैया शिशुपाल। और तीसरी बार का बोली है? आज कल तो तीन नंद कहूंगी, आज कल तो ते नंद कहूंगी, वे दिन आयो रुपए लागूंगी, वेदना यार पाए लागूंगी। परसों बने भौजाई, भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, अरे परसों नहीं हो जाई, सो भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, कहां पे होत सगाई, सो भाभी मेरी। ओ लली देख आज नंद के बालक कल के बालक, परसों तो भौजाई बन जाई है भगवान चिका भो मेरे बरना पे वही खबर ही ना है। शादी की तैयारी है गई पूरी। ध्यान रखना रुक्मणी रोगी। तब तक एक बूढ़े से ब्राह्मण दरवाजे पे झोला टांग के और आवाज दी, माता भिक्षाम देही। रुक्मणी ने भाज के हाथ जोड़े, बाबा तुम्हारा जीवन वत तो ऐसा ना भूलेंगे। और काउ दिन में दरवाजे पे आ जाइयो इतनी भीख डाल दूंगी, 3 पीढ़ी तो निबटे ही ना। पर बाबा मेरे ब्याह के नौते लली ते ब्याह के नौते थे भैया देंगे कि तू दे ही? बाबा जोत मत करो, बाबा का हुआ मालूम पड़ जाए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, काउ मत करो। ए लली जी बताती हो नो तो जाबे हो कहाँ? बाबा मेरो नो तो जाबे हो द्वारका। शादी कब की है? शादी बाबा कल लिखी है। सही कह रही हो, मोत ज्यादा भजवैया पट्टू ना है कोई। अब बता एक एक कदम तो बेटा लठिया थे धरो जाता, मेरे कब जाना है? बाबा मोए पूरा विश्वास है कि नो तो पहुंच जावे। तो लाल अली अब ना मान नहीं तो चिट्ठी लिख दे, लिख दे बच्चे, बात नहीं। ध्यान रखना रुक्मणी ने लिखा कागज में, तो लिखा क्या क्या लिखा? एक बहुत हंसी आती है। अब देखो तुम अब जी पुलिस की भर्ती भई है और जिन जिन के बालक पुलिस में भर्ती भये होंगे, अरे भैया का कहनो है लड़की वानू की निवास लगाई दरवाजे पे हैं। का कहते हैं मालूम है? बायोडाटा लाए हो? बायोडाटा कहते हैं लड़की की तस्वीर, फोटो, हाई स्कूल इंटर बीए की मार्कशीट, लंबाई कितनी है, बाप को नाम का है, मेहताई को नाम का है, हाथ कितना बड़ो है, पैर कितना बड़ो है, ये पूरा ब्यौरा लिखो जाता होता है, बायोडाटा कहते हैं। पर एक बात मेरी बात ध्यान से सुन लेना,
और अगर तुम्हें यह बात सही लगे और तुमने खूब पैगाम में देखी हो तो ताली बजाना, खूब अनुभव किया हो इस बात का कि जिन्होंने लड़की और लड़की के बाप बार बार ज्यादा कुरे दे, ज्यादा छानबीन करी है, बेचारों खाने चित्ता है। ठाकुर जी में विश्वास का ना भगवान के ऊपर। मैंने ऐसे ऐसे देखे, मैंने 10-10 साल तो जाई में है गई कि छाने भी ना कर पाए। 10 साल है गई बिल्कुल चौकस, वे छानबीन नहीं ना कर पाएगा लड़की कौन सी पास हो गई, लड़की को बाप कौन सा पास हो गए। हम जो 10 साल में पास ना भई तो 10 साल और रुक जाओ, फिर उल्टे कैल करो। तो एक बात ध्यान रखो, कोई भले घर की बिटिया मिल जाए, भले आदमी मिल जाए, ज्यादा कुरेदा करा दी मत करो। रुक्मणी ने लिखा तो क्या लिखा है, बायोडाटा नहीं भेजा, भेजा तो क्या भेजा। 100 रुपए विकास यादव नौगमा से पुरस्कार है, धन्यवाद। क्या लिखा है, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और कौन नहीं, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा। हेलो तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा। शिशुपाली बनना बनिया, बोले बनना बनिया, नगर आई थी घेरो, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। शिशुपाली बनना बनी आयो, बनना बनी आयो, नगर आई की घेरो, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। और इकले नाथ चले तुम आइयो, चले प्रभु आइयो, तोला ले जाओ मेरो, तुम्हारे तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। अरे इकले नाथ चले तुम आइयो, चले प्रभु आइयो, डोला ले जाओ मेरो, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। हेलो 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 लला मोए तू खटिया है तो सही मंदिर के पीछे सो बड़ी भाई कह दियो नीचे पड़ रहे हो वहां, ध्यान रखना। मालूम श्रोता बंधु, आज जिस समय रुक्मिणी ने पत्र दे दिया ब्राह्मण को, ब्राह्मण चले गए और पूरे दिन चले, 4 कोस चल पाए, सोई बाग में नींद आई गई, सोई गए। उसी समय भगवान विचार करते हैं कि नो तो आरोपण नो तेवा गए में सोए गो। भगवान ने योग माया से आदेश कर दिया, लला जब पीछे जो है पीछे कोई न रहे, इंत को पीछे तलक हटाओ ना। सोते हुए ब्राह्मण को जो का त्यों ही द्वारका में सुबह दिया, और पंडित जी की आंख कब खुल पाई, एक बांस सूज चढ़ गए ऊंचे तब। अब ब्राह्मण देवता ने विचार करो कि बच्चों 2-4 कोस लिखत जाते सो न रहे, अब लड़कियां जवाब का देंगे। और तब तक भगवान के बगीचा का माली आ रहा था उधर से। सो ब्राह्मण देवता ने पूछी, ओ लला इतने आइयो बेटा, यहाँ से द्वारका कितनी दूर है। तो माली ने कही कि जे द्वारका 6 नहीं दत्ती जी भाषा बोली जाती पहले, जे द्वारका 6 ताय आज बंजारे बोलते हैं। पंडित जी ने कही